जनसत्ता जनशक्ति को आज तक किसी ने कोई हरा नहीं सका। हिटलर में नहीं हरा सका। तो मोदी की झाड़ की पत्ती है। खुद मोदी शाह इतने एक्सपोज हो गए कि उनको एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। यदि सभी संवैधानिक संस्थाएं कानून से काम करेंगी, संविधान के तहत काम करेंगी, तो मोदी शाह को जेल में। ऐसा है कि ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं, जो भी अनाज खाता है ये सबका सवाल है। और ये साजिश है, यहाँ हमारे यहाँ के प्रस्तापित वर्ग की साजिश है। क्या साजिश है कि ये यदि आप मनुवादी सोच को और मनीवादी सोच को सोचेंगे तो वो समझते हैं कि 2 समय की रोटी तुम्हारा विकास है, बाकी तुम शिक्षा आरोग्य ये आपका विषय नहीं, स्वास्थ्य आपका विषय नहीं, 2 समय की रोटी। तो मोदी ने 7 साल में ये एजेंडा इसकी अमलबजावनी करी है और हमें 2 समय पर रोटी पर छोड़ा है। हमारे बैंक बेचे है, हमारे रिजर्व बैंक बेचे है, हमारे पब्लिक सेक्टर बेचे है। क्या रखा? दांत का इलाज गारंटी का इलाज, नामर्दानगी जड़ से खत्म करें गारंटी के साथ, मोटापा कम करने का इलाज, पथरी 5 दिन में खत्म, दांत खुजली खत्म करें सिर्फ 1 दिन में, 132 साल पुराने हकीम जी का इलाज, वो भी गारंटी के साथ। दवा के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 63987 00962 63 987 00962। रेलवे, एयरपोर्ट, तो जो हमारी संपत्ति थी सब बेची है और आज हम 2 जून के रोटी के लिए मोहतात हो गए। सर, क्योंकि कोई भी मामला जब होता है उसका हल नहीं निकलता है तो लोगों का जो आखिरी जो उम्मीद रहती है वो न्यायपालिका पर रहती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अभी दुर्भाग्य से न्यायपालिका ने 6-7 साल में क्या किया आप जानते हैं। और वही मैं अपील किया अभी कि आप हमारे माता पिता समान हैं, हम पर ये पानी बरसा रहे हैं, ये आंसू छोड़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? करोड़ों लोग हमारे पैदल चल रहे थे, उच्चतम न्यायालय को दिख नहीं रहा था। तो ये सब कोर्ट का सुमोटो एक्शन लेने वाले की बात थी। जब सरकार मुर्दा हो गया है तो न्याय संस्था उसको संभाल सकती है। न्याय संस्था यदि डट से काम करे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये हुआ नहीं 7 साल में, और ये बहुत बुरी बात है। सर, आप कैसे देख रहे हैं कानूनी पक्ष क्या कहता है इस कानून में? आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कानून नहीं, हमारे संविधान का स्पिरिट क्या है? संविधान का स्पिरिट है शोषण मुक्त समाज की निर्मिति। यदि शोषण मुक्त समाज की निर्मिति करनी है तो ये कानून तो गैर कानून संविधान के खिलाफ है। ये कानून पूंजीवादियों को बढ़ावा देने वाले कानून है और हम सबको गरीब करने वाले कानून है। तो ये संविधान के स्पिरिट में नहीं बैठता है। यदि सुप्रीम कोर्ट अभी भी मदद करना चाहते थे उच्चतम न्यायालय ने, तो ये कमिटी करने के बजाय डे टू डे हियरिंग लेके एक कानून रद्द करने चाहिए थे। सर, कमेटी को लेकर सवाल उठाया गया, उसमें जो एक शख्स थे वो छोड़कर चले गए, भूपेंद्र मान साहब। आप कैसे देख रहे हैं पूरे मसले को? चारों सदस्य है, उनका इतिहास देश के सामने आया है, जिन्होंने ये कानून की पहले मांग करी थी। शरद जोशी का आंदोलन था किसानों का महाराष्ट्र में, उन्होंने मांग करी थी। तो वही धारा के लोग ये चारों है, ये जिन्होंने ये कानून को समर्थन दिया, उनकी कमेटी ने अपॉइंट करना, ये सुप्रीम कोर्ट क्या किसानों को बच्चा समझते हैं क्या? सर, सवाल ये भी है क्योंकि सरकार पहले कह रही थी हम कमेटी बना देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी, सरकार भी कमेटी की बात कर रही है। तो ये जो इसको आप कैसे देख रहे हैं? वही बात सरकार कह रही है, ये सिर्फ समय निकालने की बात है। ये आंदोलन खत्म करने के लिए ये झूठे वादे कर रहे हैं, हम 1.5 साल उसको रोकेंगे, 2 साल रोकेंगे, सब झूठे। ये सिर्फ समय निकालने की बात है, आंदोलन खत्म करने की बात है और आपस में झगड़ा लगाने की बात है। ये छोटा किसान, मझला किसान, बड़ा किसान और मजदूर और खलिस्तान, बाकी सब ये उनके हथखंडे है पहले से। जैसे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, भारत कश्मीर करते हैं, वैसा ही हथखंड। शायद मुंबई में भी किसान हजारों की संख्या में जुट रहे हैं, कैसे देखें? बिल्कुल, हम ही काम कर रहे हैं। जहाँ से यहाँ किसान बैठे हैं, 26 नवंबर से मैं भी किसानों को लेकर वहाँ बैठा हूँ। और अभी कल हमारा मोर्चा है, परसों हमारा मोर्चा है, 30 तारीख को हमारा मोर्चा है। हम हर दिन मोर्चा ले रहे हैं किसानों का। लगातार पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। लेकिन मसला सर ये भी है, अगर 26 तारीख को भी हल नहीं निकलता है तो उसके बाद आपको क्या उम्मीद लग रही है? कब सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? आंदोलन चलता रहेगा क्योंकि 56 इंची सरकार है। जनसत्ता जनशक्ति को आज तक किसी ने कोई हरा नहीं सका। हिटलर में नहीं हरा सका। तो मोदी की झाड़ की पत्ती है। तो जनशक्ति यदि खड़ी रहेंगी
तो मोदी को हरना पड़ेगा। एनआईए के नोटिस आ रहे हैं सर। अरे आने दो यार, मैं तो कहता हूँ कि हमें पुलिस, जेल और मरण इसका डर छोड़ना चाहिए। इसका डर छोड़ेंगे तो ये आंदोलन जीतेंगे, और ये आंदोलन हम जीतना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। मसला ये भी देखा जा रहा है इस बार जो किसान संगठन है वो भी तटस्थ है, वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ऐसा भी एक लंबे समय के बाद दिख रहा है, पूरे एकजुट के साथ होकर लड़ रहे हैं। मैं तो आपको विनती करता हूँ, ये आपका वीडियो, आपके न्यूज़ सभी किसान लीडर को दे दो कि ये दुनिया हमारे एक क्रांतिकारी आंदोलन के तरफ दुनिया की नज़र है, दुनिया के किसानों की नज़र है। और ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इससे दुनिया के किसानों का कल्याण होने वाला है। इसीलिए ये हमारे किसानों ने ये आंदोलन किसी हालत में एमएसपी होना, कानून करने को सरकार को मजबूर करना होगा, तीनों कानून रद्द करने होंगे, तभी घर जाएंगे। नहीं तो घर जाके सड़के मरेंगे, यहाँ लड़के मरेंगे तो अच्छा है। मुझे मालूम है आप थोड़ा बिजी है, बस 2 मिनट और। एक मेरा सवाल है थोड़ा अलग है, वो यही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो किसानों को अब तक जो है आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहा था, उसमें से कुछ चैट वायरल हो रही है। रिपब्लिक टीवी के जो एंकर है जो अर्नब गोस्वामी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उनके पास हर इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच जा रही है। ये तो बालाकोट हमले की बात हो या कोई भी, उसको आप कैसे, ये कितना खतरनाक? ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये सब मीडिया वाले, खुद मोदी, शाह इतने एक्सपोज होंगे कि उनको एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। ये कितना खतरनाक है देश की सुरक्षा के लिए? वही बोल रहा हूँ मैं कि ये पुलवामा की बात है, गोधरा से इतिहास मोदी शाह का ऐसा है कि उनको एक ना एक दिन, यदि सभी संवैधानिक संस्थाएं कानून से काम करेंगी, संविधान के तहत काम करेंगी, तो मोदी शाह को जेल में जाना पड़ेगा। वही बात है ना। तो मैं गुजरात 2002 से उनका इतिहास पढ़ रहा हूँ। मेरे गुरु ने उनको, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इनको कोई भी संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए। ये आखिरी सवाल मेरा है, क्या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं सरेंडर कर चुकी है? ऑफ कोर्स संवैधानिक संस्था है, यानी ब्यूरोक्रेसी, लोक प्रतिनिधि, तो उनको मैं लोक प्रतिनिधि समझता नहीं, वो धन प्रतिनिधि है। मीडिया तो मनुवादी और मनीवादियों के हाथ का है, मनीवादी मालिक है, मनुवादी चलाते हैं, तो मीडिया हमारा नहीं है, तो हमारा कौन है? कब तक उम्मीद लग रही है समाधान निकलेगा? कब तक आपको उम्मीद है समाधान निकलेगा? सिर्फ जनशक्ति और जन आंदोलन से ही समाधान निकलेगा। दूसरा, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम चुनाव नहीं जीत सकते, हमें जनशक्ति के माध्यम से इनको हम भी लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार, बिल्कुल, मरने को नहीं तैयार। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ जस्टिस कोलसे पाटिल जी, जिनसे हमने बातचीत की, जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर पहुंचे हुए थे, इनसे हमने बातचीत की। आपकी क्या राय है? किसानों का जो पूरा मुद्दा है, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए।